Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मुकामा। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट में इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी आय और उसका और भी गोल जो होगा अन्य लक्ष्य के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके पहले हम लोग टेबल देखे थे, टेबल 1.1। ठीक है, इसमें देखने पर क्या हमको पता चला था कि एक चीज़ इसमें कॉमन था कि जो लोग हैं वे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका जो काम है वो रेगुलर, उन लोग के चाहना क्या था कि रेगुलर मिलना चाहिए, मोर डे ऑफ वर्क, और फिर बेटर वेज, मैंने अच्छा इनकम भी होना चाहिए, अच्छी सैलरी भी होना चाहिए। लोग ऐसा चाहते थे। और क्या था, जो क्रॉप्स था या फिर और भी चीज़ था, उसके लिए अच्छा प्राइस मिलना चाहिए। तो इन सभी बातों से हमें क्या पता चलता है कि ये लोग जो थे, ये सभी लोग क्या चाहते थे कि मोर इनकम, ज़्यादा आय हो, ज़्यादा आमदनी चाहते थे, ताकि वे अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। ठीक है, तो टेबल 1.1 से हम लोग को पता चला। और ये मोर इनकम के अलावा भी लोग क्या चाहते थे कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो। इक्वल ट्रीटमेंट माने बराबरी का व्यवहार किया जाए जहाँ भी अगर काम करते हों तो, और फ्रीडम हो, वहाँ पर स्वतंत्रता हो, और सिक्योरिटी हो, और रिस्पेक्ट ऑफ अदर, और रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। ये चीज़ें किसी भी जॉब के लिए या फिर किसी भी काम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और इसमें है, और एक डिस्क्रिमिनेशन, कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तो नहीं ना हो रहा है, भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है लोगों के इनकम के अलावा भी। इनकम तो ठीक है, इनकम के अलावा भी लोग सोचते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हमारे साथ, फ्रीडम है कि नहीं वहाँ जहाँ हम जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी है कि नहीं, रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, ये सभी देखा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें, ये सभी है जो इम्पोर्टेंट तो गोल है ही, और कुछ केस में ये सभी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। कब कि रेगुलर मोर इनकम, जो रेगुलर मोर इनकम हो, और फिर मोर कंजप्शन, और मैंने अधिक उपयोग से, या फिर कहीं अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है इस चीज़ के, जो बोले थे अभी, फ्रीडम के बारे में, या सिक्योरिटी के बारे में, या रिस्पेक्ट या इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में। सर है कि इनकम ज़्यादा दे दिया, वैसे पैसा तो अच्छा है नहीं, रिस्पेक्ट भी रहना चाहिए वहाँ पर, फ्रीडम भी रहना चाहिए, सिक्योरिटी भी रहना चाहिए जॉब को, ये सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इनकम को ध्यान न देकर इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। कौन? तो सबसे पहले हमको इक्वल ट्रीटमेंट या फिर फ्रीडम के बारे में, इक्वल ट्रीटमेंट,
इक्वल ट्रीटमेंट या फिर फ्रीडम या सिक्योरिटी या फिर रिस्पेक्ट। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इनकम को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनकम तो ध्यान बात की बात है, इनकम पर तो सभी को पता रहता है, लेकिन इसके अलावा भी इक्वल ट्रीटमेंट पर, फ्रीडम पर, सिक्योरिटी पर और रिस्पेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके साथ क्या है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं ना हो रहा है, वहाँ पर भेदभाव तो नहीं ना किया जा रहा है, ये भी देखा जाता है। क्योंकि कि जो मटेरियल गुड्स हैं, मटेरियल गुड्स यानी भौतिक जो वस्तुएं हैं, आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइफ, यानी कोई भी वस्तु ज़रूरी नहीं है आपको जीने के लिए या फिर आपके लाइफ को चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। उसके बिना भी लोग जी सकते हैं। ठीक है, से आगे बताया गया मनी एंड मटेरियल थिंग्स के बारे में। मनी एंड मटेरियल थिंग्स है वो एक तरीके से कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है पैसे के जरिए, तो यह एक फैक्टर है जिसके ऊपर लाइफ डिपेंड करता है, मनी और मटेरियल थिंग्स का। बट जो क्वालिटी है लाइफ का, वो एक तरीके से क्या है, डिपेंड करती है नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर। नॉन मटेरियल थिंग्स क्या हुआ, जो अभौतिक वस्तुएं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम वहाँ हो, ये सब क्या है, नॉन मटेरियल थिंग्स है। इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा हो, ठीक है। यानी कि यदि आपको बहुत ही ज़्यादा अगर सैलरी दिया जाता है और वहाँ पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो आपको या फिर आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो इस तरह के का अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो आप एक तरीके से पैसा आप उतना मायने नहीं रखिएगा, आप पैसा का लात मार के उसको नौकरी को छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिएगा, छोड़ने के लिए तैयार रहिएगा आप कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं तो एक दूसरा तरीका भी है इसमें कि अपने फ्रेंड के बारे में सोचें, उसको लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, आपके फ्रेंड का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में भी जानें। तो आप एक तरीके से जो मनी के अलावा आपकी जो फ्रेंडशिप बना हुआ है, उसी तरीके से आपके फैमिली के बारे में भी सोचा जा सकता है कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं और भी सब कुछ दिए जा रहे हैं, लेकिन आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं, तो ये चीज़ जितना इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से ये चीज़ें सिक्योरिटी के लिए, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए या फिर इक्वल ट्रीटमेंट फ्रीडम के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिमिलरली क्या है कि इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज जिन चीज़ों को आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है मेरे लाइफ में। ठीक है, लेकिन यह गलत होगा कि नॉन मटेरियल जो थिंग्स थे वो कि जिसे मेजर नहीं किया जा सकता है वह इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे कि इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जो नॉन मटेरियल जो थिंग्स हुए, जैसे फ्रीडम हुआ, इक्वल ट्रीटमेंट हुआ या डिस्क्रिमिनेशन, उसको ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं कि ये सरदार सरोवर डैम बन रहा है नर्मदा नदी पर, उसी के
विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के लोग, ताकि हमारा जो गांव है वो बच सके। जब भी डैम बनता है तो जो निचली इलाका है वो पानी से भर जाएगा, जब भी बरसात आएगा, और वहाँ पर फिर रहना मुश्किल हो जाएगा, गांव छोड़कर जाने पड़ेगा। इसलिए लोग उसके एंगेस्ट में जो सरदार सरोवर जो बांध बन रहा है नर्मदा नदी पर, उसके एंगेस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इसमें। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल के तौर पर, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इसके बारे में समझेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको एक जॉब दिया जाता है जो कि घर से बहुत दूर है, बहुत दूर आपको घर से जॉब दिया जाता है, लेकिन घर से बहुत दूर हो, तो इस तरह के जॉब को आप लेने से पहले क्या हो कि बहुत बार उनको सोचना पड़ेगा कि इसमें इनकम तो होगा ही, तो इनकम के बारे में पहले ही लोगों को पता चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द इनकम, इसके अलावा भी हम देखेंगे कि मेरी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटी वहाँ है, फैसिलिटी है कि नहीं है, या फिर वहाँ के जो वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, या वहाँ पर नई चीज़ सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलती है। इस सब के बारे में भी पहले हमको सोचना पड़ेगा। और इसी पर एक अनदर केस के बारे में सोचते हैं, तो दूसरे जॉब में जिसमें कि अगर हमको कम पैसा मिल रहा है, लेस पे कर रहा है, कम पैसा कर रहा है, बट लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, वो कि शर्त दे रहा है, मतलब परमानेंटली रेगुलरली उसको काम मिलेगा, और फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी के रहेगा, प्रोवाइड करा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे जॉब से ज़्यादा पैसे तो दे सकता है, इसमें तो पैसा दे सकता है ज़्यादा, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी इसमें पैसा दे रहा है अभी, फिर कुछ दिन के बाद कहीं भी इसको हटा सकता है जॉब से। इसके बारे में भी लोग सोचते हैं। और फिर इसके साथ साथ जॉब के अपने जो फैमिली के लिए जो कि उसमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, समय नहीं मिलता है, तो इससे क्या हुआ कि सिक्योरिटी एंड फ्रीडम की जो भावना है वो भी कम करता है उसमें, जो फर्स्ट वाला जो जॉब था। ठीक है, इस तरीके से डेवलपमेंट के लिए लोग सिर्फ इनकम के ऊपर ही निर्भर नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जो कि हमारी इनकम अगर बढ़ भी गई तो मैं डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली इनकम हो गया तो हम डेवलप हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, तब जाकर हम कहते हैं कि लोगों का डेवलपमेंट हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि जो मिक्स गोल के चलते हैं सब चीज़ को, और भी जो गोल है उसको भी देखा जाता है, खाली सिर्फ इनकम को नहीं। और एक चीज़ इसमें दिया गया है कि यदि वोमेन को इंगेज कर दिया जाए पेड वर्क के लिए, तो उनकी डिग्निटी जो है, आदर करने की भावना जो हाउस होल्ड एंड सोसाइटी में इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगी। और यह भी सच है कि अगर वोमेंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाए, ज़्यादा सम्मान दिया जाए, या फिर एक्सेप्टेंस दिया जाए, उसको स्वीकारा जाए, महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाए, तो और फिर उन्हें आज़ादी दी जाए, तो आसानी से वो बाहर जाकर वो काम कर सकती है और अलग अलग तरह के जॉब भी कर सकती है, या कोई भी बिजनेस में भी वो इन्वॉल्व हो सकती है। तो इस वजह से डेवलपमेंट गोल है जो लोगों द्वारा तय किए जाते हैं, वो सिर्फ उसके बेटर इनकम
बेटर इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि अदर थिंग्स, इम्पोर्टेंट थिंग, जो दूसरी चीज़ें के बारे में भी होते हैं जो कि उनके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में जाने। आगे हम लोग जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, ओके।